हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई तेलुगु मूवी मुक चित्रम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक कोर्ट केस से, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ जिन्हें चोट लगी थी वो डिवोर्स लेने के लिए आए थे। अब उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था और उन्हें ये चोट कैसी लगी थी, ये बताने के लिए कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम राजकुमार नाम के प्लास्टिक सर्जन को देखते हैं जो सबको स्पीच दे रहा था। राजकुमार बता रहा था कि कैसे पेशेंट के चेहरे खराब होने के बाद वो उनके चेहरे ठीक करके उन पेशेंट्स को एक नई लाइफ देते हैं। वो बता रहा था कि वो कितना महान काम करता है और वो इसलिए खुद पर काफी प्राउड फील करता है। तभी राजकुमार का दोस्त सत्या उसे बताता है कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आ गई है। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर माया नाम की लड़की आई थी। अब माया जब राजकुमार और सत्या को देखती है तो वो काफी खुश होती है, क्योंकि वो तीनों स्कूल फ्रेंड्स थे और काफी सालों बाद मिले थे। माया उन्हें बताती है कि वही एक पेशेंट को लेकर आई है। एक्चुअली माया रोमांटिक ब्लॉग लिखती है, लेकिन इस बार उसने एक थ्रिलर स्टोरी लिखी थी और वही स्टोरी लेकर वो एक प्रोड्यूसर के पास गई थी, क्योंकि वो इस पर फिल्म बनाना चाहती थी। अब प्रोड्यूसर को उसकी कहानी पसंद तो आती है, लेकिन उसे माया से और भी बहुत कुछ चाहिए था। माया जब उसके इरादे समझ जाती है तो वो उसके ऊपर चम्मच से अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था और माया ही उसे यहाँ पर लेकर आई थी। अब जब राज और सत्या माया की कहानी सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन वो खुश थे कि माया उन्हें मिल गई थी और वो तीनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। तो वही राज शादी करना चाहता था और उसे उसका ब्रोकर एक लड़की की फोटो भेजता है जिसका नाम था महानती। जैसे ही राज महानती को देखता है उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है और वो अपने भाई और भाभी को लेकर महानती के घर आता है। अब महानती की बात करें तो महानती की माँ काफी टाइम पहले गुजर चुकी थी। वो अपने पापा के साथ रहती है और साथ ही ट्यूशंस भी लिया करती थी। अब राज की फैमिली बिना उन्हें बताए वहाँ पर आ गई थी, इसलिए ये लोग काफी शौक थे। लेकिन राज महानती से बात करता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। राज उसे बताता है कि 2 दिन पहले उसे उसकी फोटो मिली थी। जैसे ही राज को महानती की फोटो मिली वो उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। वो जहाँ भी जाती राज उसका पीछा करता। उसने कई बार सोचा कि वो महानती से बात करे, लेकिन अगर वो वैसे बात करता तो महानती डर जाती, इसलिए राज रिश्ता लेकर यहाँ पर आ गया था। महानती राज को बताती है कि उसने अब तक रिश्ते इसलिए रिजेक्ट किए थे क्योंकि वो सभी लोग दहेज मांगते थे, लेकिन राज कहता है कि वो वैसा नहीं है। वो महानती से सच में प्यार करता है और वो बस उसी से शादी करेगा। ये बोलकर राज महानती को प्रपोज करता है और ये देखकर महानती भी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद राज काफी खुश था और वो इस बारे में सत्या को बता देता है। सत्या भी माया के बर्थडे में जाता है और माया को बताता है कि राज की शादी फिक्स हो गई। अब ये बात सुनकर माया काफी उदास हो जाती है, क्योंकि माया राज से प्यार करती थी। यहाँ पर माया बताती है कि जब राज और माया स्कूल में थे तो वो एक दूसरे को पसंद करते थे और उन्होंने तब डिसाइड किया था कि जब वो दोनों बड़े हो जाएंगे और करियर में सेटल हो जाएंगे तब वो दोनों शादी करेंगे। और माया आज भी राज से बहुत प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। जब ये बात सत्या सुनता है तो वो माया को समझाता है कि वो बचपन की बात थी। अब सत्या इस बात को भूल गया होगा, इसलिए माया को भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन माया आज भी राज से बहुत प्यार करती थी। माया जब अपने घर पर थी तो राज उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई। अब ये सुनने के बाद माया काफी हर्ट हो जाती है और तभी उसे चोट भी लगती है। वो रोते हुए राज को बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन राज ने कभी भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। अब ये सब सुनकर राज काफी शॉक था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि माया उसके बारे में इतनी सीरियस थी। लेकिन राज उसे समझाता है कि वो महानती को पसंद करता है और माया उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब माया भी इस बात को समझ जाती है और राज उसे शादी के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो माया से कहता है कि वो शादी में ना आए, क्योंकि अगर वो आएगी तो उसे तकलीफ होगी। लेकिन माया उसे कहती है कि वो शादी में जरूर आएगी। जिसके बाद राज और महानती की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों ही काफी खुश थे, लेकिन माया बहुत उदास थी। जिसके बाद राज और महानती की शादी हो जाती है और महानती से ज्यादा माया रो रही थी। यहाँ पर माया की दोस्ती महानती की बुआ से हो जाती है, क्योंकि माया एक अनाथ थी और पहली बार उसे किसी ने प्यार से खाना खिलाया था। ये देखकर माया काफी इमोशनल हो जाती है और महानती की बुआ को गले लगा लेती है। जिसके बाद राज माया को लेकर अपने घर आता है और वो दोनों साथ में काफी खुश थे।
जल्दी महानती की दोस्ती माया और सत्या से भी हो जाती है और वो चारों साथ में काफी एंजॉय करते थे। लेकिन माया अभी तक राज को नहीं भूल पाई थी। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन ही नहीं करना चाहती थी। माया की दोस्तों से समझाती है कि राज अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है, इसलिए माया को भी अपने बारे में सोचना चाहिए। लेकिन माया राज के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती थी। माया जब यही सब सोचते हुए जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट होता है और उसने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था। अब माया को हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहाँ पर सत्या था। तो वही हम महानती को देखते हैं जिससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात राज को बताने वाली थी कि तभी राज को सत्या का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि माया का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। ये सुनते ही राज महानती को लेकर हॉस्पिटल आता है। तब सत्या उन्हें बताता है कि माया के बचने के चांसेस 50-50 थे। साथ ही माया को AB नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी। अब ये सुनते ही महानती बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप भी वही है, जिसके बाद महानती ब्लड देने के लिए चली जाती है। तो ब्लड लेने से पहले नर्स उससे पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि जो औरतें प्रेग्नेंट होती है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें वीकनेस आ जाती है। अब महानती जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि माया का बचना बहुत जरूरी था और वो बता देती कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो माया को ब्लड नहीं मिलता। इसलिए महानती झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जिसके बाद वो ब्लड दे देती है और माया की हालत थोड़ी इम्प्रूव होने लगती है। तो वही ब्लड देने की वजह से महानती काफी वीक फील कर रही थी और उसे चक्कर आ रहा था। ये देखकर राज महानती को घर लेकर आता है। महानती उसे समझाती है कि वो ठीक है और राज को अब माया के साथ होना चाहिए। जिसके बाद राज हॉस्पिटल चला जाता है और सुबह महानती को कॉल करता है। तो महानती उसे बताती है कि वो ठीक है और वो उसकी चिंता ना करे। तभी वहाँ पर महानती के पापा आते हैं और उसे आवाज लगाते हैं। अब महानती उनसे मिलने के लिए नीचे आ ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। ये देखकर महानती के पापा काफी शॉक थे। तभी वहाँ पर राज भी आता है और राज भी महानती की हालत देखकर काफी शॉक था। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी। महानती के पापा राज को बताते हैं कि महानती की कुंडली में प्रॉब्लम था। उन्हें पता चला था कि उसकी कुंडली में एक दोष है, लेकिन राजू ने कहता है कि महानती उसकी वाइफ है और वो उसे पूरी तरह से ठीक करेगा। इसलिए वो अपने ससुर से कहता है कि वो यहाँ से चले जाए। जिसके बाद महानती के पापा घर चले जाते हैं और तभी राज को पता चलता है कि महानती की डेथ हो गई है। अब ये सुनकर राज काफी शॉक था। उसे डॉक्टर ये भी बताते हैं कि महानती प्रेग्नेंट थी और उसने ब्लड दिया था, जिसकी वजह से उसे वीकनेस आ गई और उसी वीकनेस की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। अब ये सुनने के बाद राज पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को एक साथ खो दिया था। अब राज काफी दुखी था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि माया का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसलिए राज डिसाइड करता है कि वो महानती का चेहरा माया को देगा। अब ये सुनकर सत्या भी काफी शॉक था। राज इस बारे में किसी को भी नहीं बताता और माया की सर्जरी कर देता है। जब माया को होश आता है तो वो देखती है कि उसे महानती का चेहरा मिला था। ये देखकर माया काफी ज्यादा शॉक थी। तब राज उसे बता देता है कि किस तरह महानती की डेथ हो गई और राज ने महानती का चेहरा माया को लगाया। अब ये सुनकर माया काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि महानती ने माया को बचाने के चक्कर में अपनी जान खो दी थी। अब राज माया से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ दिनों तक महानती बनकर उसके साथ रहे, ताकि वो महानती के पापा को बता सके कि महानती ठीक है। एक्चुअली राज का कहना था कि महानती के पापा काफी सदमे में थे और अगर उन्हें पता चल गया कि महानती की मौत हो गई तो पता नहीं उनका क्या होगा। इसलिए राज कहता है कि माया को कुछ दिनों तक महानती बनकर रहना होगा। कुछ दिनों बाद जब सही समय आएगा तो वो सबको सच बता देगा। अब ये सुनकर माया भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि महानती ने उसके लिए अपनी जान गंवा दी थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब माया राज से पूछती है कि क्या उसे बस महानती बनकर रहना होगा या राज की वाइफ भी। राज उसे कहता है कि वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन वो वाइफ के लिए अभी तैयार नहीं है और माया भी इस बात को समझती है। जिसके बाद राज माया को घर लेकर आता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगता है। ये देखकर माया और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। साथ ही राज भी माया को पसंद करने लगा था, इसलिए वो दोनों घर में ही शादी कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर करते तो सबको पता चल जाता। अब माया और राज ने शादी कर ली थी और वो दोनों साथ में बहुत खुश थे। राज माया का बहुत ध्यान रखता था, जिससे माया बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि माया एक अनाथ लड़की थी और पहली बार उसे फैमिली मिली थी, इसलिए उसे बस यही चाहिए था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं
और महानदी के घर वाले उससे मिलने आते हैं। अब ये देखकर माया काफी टेंशन में थी कि वो किस तरह से बिहेव करे, क्योंकि उसके पास महानदी का चेहरा तो था, लेकिन वो घर वालों से बात कैसे करेगी। इसलिए राज सबको झूठ बोलता है कि महानदी की याददाश्त चली गई है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन जब माया महानदी के घर वालों का प्यार देखती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है, और ये देखकर महानदी के घर वालों को बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। उन्हें ऐसा ही लगता है कि वो उनकी महानदी से मिल रहे थे। जिसके बाद माया और राज दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन एक दिन राज को पता चलता है कि उसे किसी काम से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना होगा। अब ये बात सुनकर माया काफी नाराज हो जाती है, लेकिन राज उसे समझाता है कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद राज अपने काम से दूसरे शहर चला जाता है। तो वही माया अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, उसे वो सब कुछ बताती है, और ये सब सुनकर उसकी फ्रेंड काफी शॉक थी। उसकी फ्रेंड माया से कहती है कि राज अभी भी महानती से प्यार करता है, क्योंकि माया को महानती का चेहरा लगा है तो उसके लिए माया तो महानती है। लेकिन माया कहती है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बस इतना चाहती है कि राज उससे प्यार करे। जिसके बाद माया घर आती है और वो महानती की तरह तैयार हो जाती है। वो महानती की साड़ियाँ देख रही थी, तभी उसे वहाँ पर महानती का मोबाइल मिलता है। अब ये देखकर माया उसका मोबाइल ओपन कर लेती है, क्योंकि महानती को तो माया का फेस था, और फेस लॉक की वजह से मोबाइल अनलॉक हो जाता है। जिसके बाद माया महानती के चैट्स चेक करने लगती है। तब वो देखती है कि महानती ने अपनी माँ को मैसेजेस भेजे थे। एक्चुअली महानती की माँ की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी महानती को जो भी अपनी माँ से कहना होता वो उसे मैसेज भेज देती। अब माया वो सारे ऑडियो सुनने लगती है, जिसमें महानती अपनी माँ को बता रही थी कि आज उसे राज नाम का लड़का देखने आया था। उसे राज काफी अच्छा लगा और वो उसी के साथ शादी करने वाली है। जिसके बाद उसने कहा था कि उसकी शादी राज के साथ हो गई और वो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन तभी महानती कहती है कि वो चाहती है कि राज मर जाए। अब ये सुनकर माया काफी शॉक थी कि महानती ने ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद माया वो ऑडियो सुनने लगती है, और तब उसे पता चलता है कि शादी के बाद राज महानती के साथ जबरदस्ती किया करता था। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि महानती क्या फील करती है। कभी किचन में आकर तो कभी पूजा घर में आकर वो उसके साथ जबरदस्ती करता। यहाँ तक कि महानती के जब पीरियड्स थे तब भी राज आकर उसके साथ जबरदस्ती करता। महानती सबसे बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। एक दिन महानती ने राज को रोकने के लिए उसे थप्पड़ मार दिया, और ये देखकर राज को बहुत गुस्सा आया। जिसके बाद वो महानती को पीटने लगा और उसका एक हाथ बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अब महानती इस टॉर्चर से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं पा रही थी। जब माया ये सब सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, और वो समझ जाती है कि राज किस टाइप का आदमी है। जिसके बाद माया रात को सत्या को घर बुलाती है। जब सत्या वहाँ पर आता है तो सत्या की बातों से पता चलता है कि वो महानती की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, और माया इस बात को समझ गई थी। वो उसे काफी शराब पिलाती है और उसे पूछती है कि क्या वो महानती को पसंद करता है। जिस पर सत्या हाँ कहता है तो माया उसे बेड पर ले जाती है और उसके हाथों को बांध देती है। अब ये देखकर सत्या काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी माया एक हैमर निकालती है और उसके पैरों पर वार करने लगती है, जिसकी वजह से सत्या चिल्लाने लगता है। तब माया उसे राज के बारे में पूछती है, और उसे ये भी पूछती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब सत्या समझ गया था कि अगर वो नहीं बताएगा तो माया उसे जान से भी मार सकती है, इसलिए सत्या उसे सब कुछ सच बताने लगता है। वो बताता है कि राज को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इंटीमेट होते हुए लड़कियों को टॉर्चर करना उसे बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से राज ने महानती से शादी की थी, क्योंकि महानती गांव की लड़की थी। वो उसके साथ कभी भी जबरदस्ती कर सकता था, और वो जानता था कि महानती उसके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी, और इसी वजह से राज ने महानती के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जब राज अक्सर महानती के साथ ऐसा करने लगा तो महानती उसे रोकने की कोशिश करने लगी, और ये बात राज को पसंद नहीं आती। राज सत्या को बताता है कि उसे महानती से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसे पहले पता होता कि माया उससे प्यार करती है तो वो उससे ही शादी कर लेता, क्योंकि माया काफी रोमांटिक स्टोरीज लिखती थी, और जो लड़की इतना अच्छा रोमांस लिख सकती है वो कितना अच्छा रोमांस करती होगी, और इसीलिए राज माया से शादी करना चाहता था। जब राज को पता चला कि माया का एक्सीडेंट हो चुका है और उसका चेहरा खराब हो गया था, तो राज ने प्लान बनाया। उसने महानती के पानी में कुछ मिलाया था, जिसे पीने के बाद महानती की तबीयत खराब हो गई। उसे काफी वीकनेस आ गई और इसी वजह से वो गिर गई। जिसके बाद राज ने महानती का चेहरा माया को दिया ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके।
अब जब माया ये सब सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। वो सत्या से कहती है कि वो चुप रहे, क्योंकि अब तक सत्या ने जो भी कहा था वो उसने रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए वो सत्या से कहती है कि वो इस बार में राज को कुछ ना बताए, और अगर उसने बताया तो वो वीडियो वायरल कर देगी। अब ये सुनने के बाद सत्या वहां से चला जाता है। तो वही माया अब प्लान करने लगती है कि वो किस तरह से राज को पकड़वाएगी। जिसके बाद माया अपने घर में एक कैमरा लगाती है और राज को कॉल करके बताती है कि वो आज रोल प्ले करेंगे, जिसमें माया महानदी बनेगी और राज उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। अब राज को भी यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो आते ही माया के साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन माया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तब माया राज को बताती है कि वो जानती है कि महानदी को राज ने मारा है। अब ये सुनने के बाद राज उस पर काफी गुस्सा होता है। वो माया को फ्लावर पॉट से मारता है, जिसके बाद उसे डाइनिंग टेबल पर पटकने लगता है। वो माया से कहता है कि पहले वो ऐसा करते हुए उसके साथ रोमांस करेगा, फिर सोचेगा कि उसका मर्डर कैसे करना है। जब माया ये सुनती है तो वो उसे हैमर से मारती है। ये देखकर राज उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि राज की वजह से ही माया को नया चेहरा मिला था, उसे नई जिंदगी मिली थी। ये सुनकर माया रुक जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि राज उसे मारने वाला था। ये देखने के बाद माया फिर से उसके गाल पर मार देती है, जिसकी वजह से उसकी जॉ लाइन टूट जाती है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर माया और राज डिवोर्स के लिए आए थे। माया ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और जबरदस्ती करने की केस की थी। तभी वहाँ पर उन दोनों के लॉयर भी आते हैं और केस शुरू हो जाता है। अब केस के दौरान माया ये बात किसी को नहीं बताती कि वो महानदी नहीं बल्कि माया है, और ना ही राज ये बात किसी को बता सकता था, क्योंकि उसने जो किया था वो इलीगल था, और अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो राज को सजा हो सकती थी। अब कोर्ट केस शुरू होता है, जहाँ राज के लॉयर का कहना था कि राज ने अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती की नहीं, और अगर की भी है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। अगर राज का मूड हो और वाइफ मना करती है तो राज का रोमांस करने का हक है। अगर यही वाइफ का मूड होता और राज रोमांस करने से मना करता तो मर्द को नामर्द कहा जाता है। राज का लॉयर कहता है कि ये बहुत छोटी सी बात है, अगर दो लोग साथ रहते हैं तो उनके बीच ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती है। एक का मूड होता है, एक का नहीं होता। ऐसे में अगर किसी एक से थोड़ी सी गलती हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ हस्बैंड पर केस कर देगी। जिसके बाद माया का लॉयर कोर्ट को बताता है कि किस तरह माया के साथ राज ने जबरदस्ती की थी, यहाँ तक कि जब माया ने उसे कहा कि आज उसका मूड नहीं है तो वो उसे मारने लगा। अब उस सब का वीडियो जज के पास था, और ये देखकर पता चल रहा था कि राज ने माया को मारने की कोशिश की थी। लॉयर कहता है कि राज ऐसा हमेशा करता है, उसने कभी भी अपनी वाइफ की फीलिंग्स को नहीं समझा। जब भी उसका मन चाहा उसने उसके साथ जबरदस्ती की। इसलिए माया का लॉयर जज से कहता है कि वो राज को सजा दे, क्योंकि इंडिया में काफी सारी औरतों के साथ ऐसा होता है, और अगर इन लोगों को सजा नहीं हुई तो कभी कोई औरत इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं करेगी। लॉयर कहता है कि काफी सारी औरतों के साथ ये सब होता है। जब कोई बाहर वाला जबरदस्ती करता है तो कम से कम वो केस तो कर सकती है, लेकिन जब उनका हस्बैंड ये सब करता है तो वो अपने हस्बैंड के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाती। उल्टा उसे अपने हस्बैंड के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, ये जानते हुए भी कि वो आदमी उसके साथ कितना गलत करता है। अब ये सुनने के बाद राज की लॉयर की जो वाइफ थी वो तालियां बजाने लगती है, और ये देखकर राज का लॉयर समझ जाता है कि वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसा ही करता है। ये सब सुनने पर जज उन्हें अगली डेट दे देता है। अब राज का लॉयर जाकर अपनी वाइफ से माफी मांगता है, और उसकी वाइफ भी उसे माफ कर देती है। तो वही हम माया को देखते हैं, जो महानदी के पापा के साथ रहती है। महानदी के पापा भी जान चुके हैं कि ये माया है, ना कि महानदी, लेकिन फिर भी वो माया को ही अपनी बेटी समझते हैं। तो वही माया को भी एक फैमिली चाहिए थी, जो महानदी की वजह से उसे मिल गई थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो महानदी के पापा के साथ ही रहेगी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और माया केस जीत जाती है, क्योंकि राज को 10 साल की सजा हुई थी। अब माया का लॉयर उसे मिलने आता है और माया उसे थैंक यू सर कहती है। ये बात सुनने पर वो लॉयर माया से पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो जानता है कि वो महानदी नहीं है। तो माया उसे बताती है कि वो माया है, महानदी की दोस्त। एक्चुअली वो लॉयर कोई और नहीं बल्कि महानदी की बुआ का बेटा था, और महानदी की शादी उसके साथ होने वाली थी, क्योंकि वो महानदी से प्यार करता था। लेकिन महानदी के पापा को राज पसंद आ गया और उन्होंने उसकी शादी राज के साथ करवा दी, और इसी वजह से लॉयर भी आज बहुत खुश था, क्योंकि महानदी को इंसाफ मिल गया था। इसी बात पर वो और माया मुस्कुराते हैं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी महाचित्रम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
Thanks for watching the video.